तो बैठा से पापा को फोन उठाता ही 2-4 बार सुनाई भाई पापा बोला यार मैंने मार रहा था मैंने बचा लो अब्बा ही कौन दियो देख ले ओली दिवाली भी बिन अब की साल में बिल्कुल नहीं आबा दियो जाने घर बता दे वो उधर ही नहीं बता वो तो गाय मैं कि नहीं मैं थे पापा के साथ में दिवाली भी करी है मैं क्यों बोले हाँ करी है बोले लेकिन तेरा पापा ने बोले गुनाह किया है मैं भाई काई यहाँ को काम कर दिया जो थे मेरे पापा के साथ में दिवाली भी करी। देखिए 3,000 मैंने तो खुद अचंबा किया कि 3,000 रुपये महीने में वो काम करते थे, खाना पीना अलग देते थे वो। एक तो कल्याण सिंह जी, एक हमारा भांजा दिलीप और एक गाँवड़ी का लड़का जिसका नाम मैं जानता नहीं हूँ और एक हमारी पुत्र वधू। इन्होंने सबने मिल कर के और मेरे बेटे के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि इसको जहर दे करके या कैसे भी करके इसको मार दिया जावे। तो उसी दौरान उसने राकेश से कहा कि सरपंच जी को और पूरे परिवार को तो देखना मैं कैसे फंसाता हूँ। अच्छा। जिसका राकेश गवाह है। राम राम जी। मुक्ष भोजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंचूँ नीम का थाना क्षेत्र के अंदर ही मावंडा कला गांव है। मावंडा कला गांव के अंदर मैं आई हूं और फिलहाल मैं बहुत ही पीड़ित परिवार है, अभी पीड़ित परिवार के साथ में हूं और मैं बताना चाहूँगी जो FIR में दर्ज करवायो हो भी के बारे में थोड़ा सा FIR के तहत देखता हुआ बताऊँगी कि भाई कल्याण सिंह जी के नाम हो, जाति राजपूत था और वह नीम का थाना के अंदर ही कोई शॉप के ऊपर अपनी कोई मेहनत करके मजदूरी है बा करया करता। काफ़ी सालों में बड़े जॉब करने लग रहा 10-12 सालों और बताना चाहूँगा कि भाई 8 तारीख ने लगभग 7-8 बजे बाकी डेड बॉडी है बा माकड़ी फाटक है नीम का थाना के आसपास में जो माकड़ी फाटक है बीजा बाकी डेड बॉडी है बा मिली ही। डेड बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा निशान है मार पिटाई का, या तो भाई कोई मार पिटाई करी है या वरना देखा तो भाई ट्रेनों लगी है। तो बाकी हत्या है मामलो है वो FIR में हत्या को दर्ज कराई गई हो। पूरा परिवार अपने साथ में बाका बेटा ही बाकी बेटी है बड़ा बुजुर्ग ही आऊँ आप बातचीत करांगा कि कितनी सालों बजा जॉब करने लग रहा और साथ साथ में ही बताना चाहूँगा कि भाई बाकी जो हत्या हुई है बाकी प्रकार हुई है फैमिली में पहली पतो हो को नहीं पतो हो कोई लड़ाई दंगो हो के कुछ हो और साथ साथ में ही अड़े की जो डिटेल है बापा जानांगा। जो कल्याण सिंह जी हाँ बाका बेटा अपने साथ में ही देखा तो बहुत दुख की घड़ी है कि भाई वह कहीं भी करके आपकी फैमिली को गुजारो है वो चला रहा। एक हाथ बाका कटरियो भी हो, एक हाथ में काम धंधो है वो करया करता। तो फैमिली में आप जानांगा। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। नरेंद्र जी अया बताओ कि भाई थारा पिताजी ही वह कितनी सालों भी परिवार के साथ में जोड़े रहा और कितना रुपया में बजा नौकरी करया करता के कुछ बात हुई पूरी डिटेल बताओ। 13 साल से काम करया करता और पापा और 3,000 में काम करया करता। केवल ही 3,000? ओनली 3,000 में। 3,000 की बात करा तो बहुत कम रुपया ही। तो पापा का एक हाथ भी कौन तो थोड़ा पैर से विकलांग था। अच्छा। चाय पानी पिला दिया और रात की चौकीदारी कर लिया। अच्छा। और फिलहाल वो पैसे भी नहीं दिए 13 साल से। मतलब कोई मकान बनाए थे बड़ा भाई साहब पर वो जाने भाई पट्टी और भी लिया 13 सालों रुपया ही कौन दिया और 3,000 लगातार काम कर रहा। तो फिर 13 सालों में बिल्कुल रुपया ही नहीं दे रहा तो बाद में काम करने को क्या फायदा? फायदा तो ये है भाई पट्टा को पट्टी थी बाके और जो चौखट आया करे भी थी तो हमारा मकान बनाया था नया तो जी खेत में। तो मैं यहाँ सोच रहा था पट्टी ले आऊंगा और लेंटर लूंटर ले और वे लगाया करे सामान ले लेंगे सामान ले लेंगे वापिस में बस बैठे दिया करता। मतलब आन जान थी बोले ऐसी थी कोई मतलब मत इतना वो कौन तो भाई ये कर भी देगा विश्वास कौन तो आदमी ने भाई मर्डर करते गए। तो थारा मतलब इतना विश्वास हो कि घरेलू परिवार की? जी हाँ। जब मकान बनाया तो थे बाकू सामान लियो हो? सामान दिया ही उन्हें भी अब देबा में ही था। मतलब आजकल में 1-2 दिन में लेकर आबा में था और पापा बैठा था नौकरी छोड़वा में टॉर्चर करता। टॉर्चर ना तो घर जाबा देता ना कोई ओली पर ना दिवाली पर बैठे रहो 24 घंटा ना टाबरा से मिलवा कुमाऊस की छुट्टी होती है एक बार तो वो मतलब दिन में आता और दिन में 2-2.5 घंटा वापस बुला लेता घराना को ना देता। कई बार मैं बोले भी था मैं दूसरी जगह भेजवा की सोचा था भाई घर बैठ जाऊँ पर कहते घर बैठे बैठे भी खाऊंगा तो क्या मतलब है खेत में ऐसा पानी है कौन जो खेती बड़ी हो जाए। फोन नाइट में आयो हो बा फोन वाली घटना बताओ। फोन आयो तो मेरे फोन आयो मैं खुद ही करूँ 8 बजे रात में सुबह से। जी हाँ 7 तारीख मैं सुबह से ही कर रहा था
3-4 बजे से फोन बंद आ रहे तो मैं आ रही तो कलकत्ता से 5 तारीख टिकट थी, मैं 5 में ट्रेन से आयो तो 8-7 बजे मैं कोटपुतली आकर फ़ोन करे पापा ने, तो बैठा से पापा का फ़ोन उठाता ही 2-4 बार सुनाई भाई, पापा बोला यार मैंने मार रहा था, मैंने बचा लो। तो मैं आधी घंटा तक बात करो, तो आधी घंटा बाद में मैं वापस कोट दी, पर भाई साहब ने फ़ोन करो, मैं भाई साहब पापा का फ़ोन खुल को थी बात कर लो, और भाई साहब कराया तो मैं दोबारा करायो, दोबारा कर थोड़ी बहुत मम्मी से बात करायो लाइन मिलाकर, तो मैं भी जो मैं तो आप लाइन मिलाकर बात करा तो आप रिकॉर्डिंग कर लूँगा अपना गन, तो मैं को दूसरा भाई आकर बात करूँ, तो एक काम कर दिया रिकॉर्डिंग कर ली, मैं रिकॉर्डिंग को नाम लेता ही फ़ोन काट दियो, स्विच ऑफ कर दियो, तो ना तो कोई बात हुई ना और कुछ, फिर सुबह फ़ोन आएगा 8 बजे, बोले आपकी डेड बॉडी मिल गई, वो ले जाना। तो थारकन रात ने फोन आवा है कि भाई मन मार रहे ही, तो थारे यहाँ कोनी हो कि भाई मार रहे ही, तो आप बड़ी फटाफट पूछा या भाई प्रशासन ने फोन करा? हाँ, लेकिन कदे मैं तो कदे रेवाड़ी को नाम लेवर, कदे दिल्ली को नाम लेवर, ये पूछा। हाँ, कड़े पूछा फोन में ही पूछ रहा है कि थे मन बताओ थे की जगह हो जो मैं थाने लेबा की खातर आवा, लेकिन पापा कदे तो रेवाड़ी को नाम ले रहा है, कदे दिल्ली को नाम ले रहा है, सही जगह कौन बता रहा है। पहले भी थारे बीच में कोई है कि खटपट भाई थारे पिताजी का एक बा के बीच में? हाँ, मैं मेरे ससुराल में ही, तो ससुराल के मायने यानी 15-20 दिन की बात हो गई। 15-20 दिन पहले मेरे कन फोन आयो हो पापा जी को, 15-20 दिन पहले फोन आयो तो पापा मैंने बोलिया कि यो बेटा तने एक बात बताऊं, मैं कि हाँ पापा बताओ, बोले बेटा तू कोई ने बता जी मत, मैं कि पापा कोई नहीं कौन बताऊं, तो बोले पापा का नाम है बेटा विक्रम की जो औरत है ना, जो राजेंद्र सिंह जी के आंके जो बड़ी बीननी बच्चा की, बोले कि विक्रम की बीननी है ना, विक्रम ने जहर दे दियो, मतलब अब पापा बताया मैंने कि विक्रम की बिना? राजेंद्र जी सोने के कुमावत, हाँ हाँ, उनके बाकी बेटा की बहू, यानी आपका आदमी ने जहर दे दियो, तो बोले कि वह जहर दे दियो, तो मैं बोली कि पापा अगर वह जहर दे दियो तो मतलब थे वहाँ को घर को मेटर है, तो थे वहाँ का घर का मेटर का मायने कुछ भी मत बोल जो, और थे वहाँ के कुछ भी बात हुए तो वहाँ के साथ हो तो मैं मत बैठ जो, आपने वहाँ का घर का मेटर में पढ़नो ही को नहीं, जो क्यों कि नहीं नहीं बेटा मैं तो ई मामला का मायने बीच में को नहीं, पापा मेरा से अति बात करी है, बोले बेटा मैं ई मामला का मायने को नहीं, और वहाँ के 3 दिन तक बोले वो मतलब बिना अस्पताल का मायने लेर गया है भी लड़का ने विक्रम ने, और 3 दिन भर्ती रियो है अस्पताल का मायने। मेरा से केवल पिताजी यही बात बताई? बस पिताजी मैंने सिर्फ आई बात बताई ही, और मान लो मैं बताता मैंने तो फिर मैं बीच का मायने में मान पूछी भी को नहीं कि भाई मान लो वो मेटर अपने घर तक पहुंच जासी, माना तो पतो को नहीं हो, तो बी मेटर तक बाको के लिंक हुई होता? बाको लिंक हुई कि मतलब ही कि जो वहाँ की बेटा की बहू है ना, अपने पति को विक्रम को जहर देने की कोशिश की, मारने की। अब पता ये चलता है कि मान लो अगर मेरे पिताजी भाई थोड़ी सी बात की है, मैं तो मेरे दिमाग से बोल रही हूँ, मेरे ससुराल थी मेरे को इतना पता भी नहीं है, मैं अपने दिमाग से कह रही हूँ कि मान लो अगर मेरे पिताजी तो नीम का थाना है मान लो, और पापा तो एक मतलब नौकर की जिया काम करे है, भाई अगर नौकर से मान लो कोई भी चीज़ मंगवावे तो नौकर को तो कायदो बनी है नहीं लियार देब्बा को, पापा नीम का थाने है तो फिर मान लो घराने वा दवाई कौन पूछाई, भाई घराने भी तो कोई दवाई पूछाई होली है, और फिर मान लो अगर मान लो गलती से अगर मेरे पापा से गलती हो गई दवाई लाने के लिए, तो फिर मान लो पापा ने घराने पे बुलाया है पापा ने घराने बुलाया है, भाई 7 तारीख को पापा ने घराने बुलाया है सुबह 10 बजे, और फिर 10 बजे बुलाकर पापा ने घराने बुला, फिर यानी कि पापा एक ही है हमारे राजपूत का, बाकी किसी को भी नहीं बुलाया बने, जो राजेंद्र है ना वो मतलब पापा ने अकेला नहीं बुलाया है, बाकी कोई भी गांव वाला का कोई नहीं कौन बुलाया कि भाई मतलब घराने बुला, और वहाँ से मतलब थोड़ी मारपीट भी करी है, मारपीट करके और फिर मैंने 1-1:30 बजे बाहर निकला। फिर मैंने मतलब कि दूसरे दिन जक दिन पता चलो कि पापा घर पे गया है, यहाँ कि पापा के साथ में बात हुई है और पापा घर पे कोनी, तो फिर मैं सरपंच जी से बात करी हूँ, जो राजेंद्र सिंह है ना, राजेंद्र कुमावत, वहाँ से बात करी हूँ कि मैं वहाँ बोली कि भाई चाचा जी मेरे पापा के साथ में थे दिवाली भी करी है, बोले कि तनकुन खियो कि मैं तो दिवाली भी करी को नहीं, मैं कि नहीं मैं थे पापा के साथ में दिवाली भी करी है, मैं क्यों, बोले हाँ करी है, बोले लेकिन तेरा पापा ने बोले गुनाह किया है, मैं को भाई काई यहाँ को काम कर दिया जो थे मेरे पापा के साथ में दिवाली भी करी, आज तक कि भाई तेरा कम से कम भी 12-13 साल होगी, तो फिर 12-13 साल का मायने थे, तो एक तरह के भाई की जिया रह रहा है और कोई बात भी को नहीं, तो बोले कि तेरा पापा ने काम ही ऐसा किया है, मैं भाई काई काम कर दिया पापा, बोले कि का नाम है तेरा पापा है ना, मतलब मेरे बेटे विक्रम को जहर देने की कोशिश की है। थे जगह को नाम बता रहे हो विक्रम जी की घराली है बा, थारे पिताजी कुछ मंगवायो के
नहीं नहीं, तो पापा तो वहाँ का घर नहीं कौन जाता। तो फिर बा को नाम क्यों लगा रहे? दादी को नाम है तो भाई जो बाण जो अठेरी आकर तो वह घर की न्याय ने दबा चाहो थे और पापा को न्याय डाल दिया। वो बाण तार पिताजी जहाँ बाका कठे बाका जॉब करता, हाँ नीम का थान तो जो कराया बाका विक्रम जी रो बाकी वाइफ कठेरिया करता है। गाँव में रहता गाँव में रिया वह पापा तो रहता नीम का थाने, और विक्रम और वहाँ की वाइफ और जो वहाँ को परिवार वह रहता माउंडा कला में। हर बार राजेंद्र जी बे वह सब बठे घर आने रहता। माउंडा खला। हाँ माउंडा कला में। और थार पिताजी जो जॉब करता बाका नौकरी करता बा क्या की करता? चाय चुई पानी मतलब चाय बना दियो, सुबह रोटी बना दियो, चौकीदारी को काम कर चौकीदारी को काम करता। 18 से 5 छोरा गया और बट कलकत्ता से भी छोरा पीटता ले आया हटे। तो बिन दबाव डालकर भी छोरा ने और खेदे भाई तेरे जहर ले आए थे तो बाबा जी को ऊपर डाल दीजिए, बाबा जी को ऊपर डाल दियो वो जहर को, और वीडियो बनाए थे पापा को मारती टाइम मार पीट है वो वीडियो को बाकंदा मारी भाभी गई थी और मैं चाचे गई थी, बने दिखाई दो वो वीडियो, वे बता देगा आपने और दिखा और पीट पाट या थी लगभग 8:30 बजे में फोन करी तो पापा ने, जब रो रहा था रोता रोता बात कर रहा था मेरे से, आधी घंटा बात करे, आधी घंटा बाद में मम्मी से बात करे, मम्मी मैं रिकॉर्डिंग को नाम ली, रिकॉर्डिंग के बाद में वो फोन स्विच ऑफ हो गया। बी के बाद में अभी जाने प्रशासन का FIR दर्ज वगैरह करवाई है, तो प्रशासन को क्या खड़ा ना तो आके घर कोई आया पुलिस वाला ना कोई चेक करे हुए, तो मैं जाओ था यही खेत भाई मैं कर रहा था तुम्हारा काम। पुलिस नहीं आई, देख लो पुलिस वाले है ना, पुलिस वालों को पता नहीं इतनी क्या मजबूरी है, जो मान लो गांव के अंदर अगर एक कुत्ता की मौत हो जाए ना तो पुलिस वाला 3 चक्कर काट जावे, और आज मान लो माउंडा कला के अंदर एक मनुष्य की हत्या हो गई तो बोले पुलिस वाले नहीं आए। यह बात कड़े तक कौन सी हद तक सही है कि भाई बात चीजें है भाई यहाँ करी है, तो वो तो मतलब पुलिस वाला है जो जानकारी करसी ना छानबीन करसी, जब पता चलोगा तो तुम्हारे भी पता को नहीं, बस मानो तत्व है कि भाई वहाँ का घर को में मतलब जेहर को में मेटर हो। अब वो मेटर का मायने मतलब पापा की गलती है भाई, मान लो अगर पापा की भी गलती हुआ तो मान लो अति बड़ी खट्याते की बात ही कोई ना बुलार बोलता कि भाई थाका पिताजी है या थाका जो है जो भी है कुछ भी है अन्न भाई एक गलती करी है तो मतलब कुछ भी सजा दे भाई दे देता, कोई भी अतो मोटो गांव हो तो कोई नहीं बुला लेता वे है, लेकिन वे कोई नहीं बोल ये जो हमारे ये जो है ना प्रधान जी करण सिंह जी है, स्टैंड पर रात दिन 24 घंटे वहीं रहते हैं, लेकिन मतलब आने भी कौन बुलाया बे कि भाई राजपूत का मायने भाई बाबा जी का पाना का मायने ए बड़ा है तो अन बुलावा, कोई ने भी कौन बुलाया, यानी कि भाई सिर्फ एक पापा जी ने अकेला नहीं बुलाया है और अकेला नहीं मतलब सब कुछ अकेला कमाने करियो है। कोई झर झार को मैटर हो फिर बन बुलाया गया की बातचीत हुई है, ठीक कहीं नहीं के देखो ये मैटर। मेरे को तो साहब ना तो राजेंद्र जी पूर्व सरपंच है कुमावत, ना तो उनकी परिवार की तरफ से आज तक मेरे को कुछ सूचना दी कि क्योंकि गांव का ही तो हिड़े कितनी दूर है बाको घर, मेरे सामने दुकान सामने ही है, अब जो आप बैठे ना गाड़ी में थे मतलब 1 किलोमीटर भी को नहीं 500 मीटर है, तो वो आदमी भी कभी मेरे को कुछ नहीं सूचना दी कि भाई किलान जी मेरा नौकरी करे यहाँ काम कर दियो, ना तो वो बताया ना ही परिवार ने बताया कभी कि हमारे पापा उठे रहे सर, हमारे पापा के साथ में ये हमारे मेरे को तो कोई सूचना नहीं है। मेरे को तो जब इसकी डेड बॉडी माकड़ी फाटक पर आ गई, इसका लड़का ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा पापा को डेड बॉडी माकड़ी फाटक पर पड़े बताते हैं, पुलिस वाला फ़ोन आया है मर गए वो, तो आप आओ गाँव से। मैं 2-4-5 जना गाड़ी लेके गए वहाँ पर, थाना में गए तो बोले यहाँ किस लिए आए, वहाँ माकड़ी फाटक पे जाओ और वहाँ पर पुलिस है, आप डेड बॉडी को लेके आओ हॉस्पिटल में। वो डेड बॉडी को ले आए हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम कर ली, फिर इन लड़कों ने FIR दर्ज कराई। कल जा गुगा में डीजीपी भी आके गए तो बाको के खड़ो वह भी यही कर गया ऐसे कि जो हुआ है उसका निर्दोष तो फंसना नहीं चाहिए, और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे गरीब परिवार, इनको कुछ सहायता भी होनी चाहिए, इनके पास कोई गुजारा नहीं है, इनको 25 लाख की वो बोले थे, और एक आदमी सरकारी नौकरी, जो दोषी उसको सजा। ये परिवार का तो उनके पर गांव का कुछ मौजूद लोग जाके बाकी फैमिली में मिला कि भाई के मैटर है के मैटर तो नहीं है यो क्यों है? नहीं वो कुछ नहीं मिला। एक दिन सरपंच जी मेरी दुकान पे आए थे, 9 तारीख की बात है, 9 था ना, एक दिन बाद दूसरे दिन 8 तारीख को डेड बॉडी दाह संस्कार कर दिया, 9 तारीख को मेरी दुकान पे आए, बोलो मेरे को बुलाया, बोला ऐसा है कि उनको पूछ लो, उसका बड़ा लड़का है ना वो उस पर थोड़ा डाल रहा है, डाउट कर रहा है सरपंच, उनको बड़ा लड़का से पूछो, अगर उसने कोई हरकत करी है तो उससे पूछ लो, बात कर लो और फिर मेरे पास आ जाओ। मैंने तो मैटर किया नहीं, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, पेपर में भी आ गई, मैंने ऐसा काम किया नहीं करण जी। वो ठीक है साहब, जो किया उसको भोगेगा। मैं तो यही कहा, अगर उसका परिवार ने गलत किया, किलान जी के साथ किया तो वो भोगेगा, और आप किया तो आप। और वो तो जहाँ गाड़ी चलाया करते तो वो दारू वहीं पहले भी पिया करते और अभी भी वहीं पियो थे। वो तो जिस दिन तो ज़्यादा ही लेट आए तो खाओ पिया और आया था। पापा से बात भी करे बताए वो
और पापा ने बोले बतायो पापा क्यों जेर को मैटर ले तो मैंने शक्ल मत दिखा जी बात बोली तो एक बात में ध्यान क्यों के नहीं एक बाद में वो सरपंच जी धमकी धमकी दियो बतायो मैंने चाचा जी ने धमकी दियो तो बोले या तो केस ले लीजिए नहीं तो थे भी जेल में जाओगे। उनको बड़ा लड़का से लड़का को मैं बार उनको लड़का को बराबर बैठते हैं यहाँ पर बैठक करते हैं। उस लड़का मैंने पूछा रहे जो बात है उस रियल बता दे, अगर तेरा इसमें कुछ हाथ है तेरे फादर का में तो बता दे, नहीं बोलो मैंने कुछ नहीं किया। फिर तू तेरे को जब पता चला कि सरपंच जी मेरे बाप को मार रहे हैं, घर पे ले आए वो करे, तो तू वहाँ पर क्यों रहा? बोलो मेरे को काम बताते रहे, फंसाते रहे, फिर शाम को दारू मीट मंगा करके मीट मंगा लिया और मेरे को पी लिया खा लिया वहीं पर ऐसे पोस्टमार्टम करवायो। पोस्टमार्टम कराया। और सरपंच कह रहता है भाई की निया राग तो सरपंच भी ना खूब प्यार से कोई भाई की निया अरिया करता मेरा सारा पप्पू का बेटा मेरो रिनकू मेरो पप्पू और मारे कोई दुखो कौन जो भाई मेरा आदमी ने मार देला। मैं तो भी मेरा आतनी या बींदनी गई थी घर तो या बस आता है मानिया बोली कचा तो नौकरी से उठा दिया चक्कर चक्कर जब मैंने खिंच खिंचर बोले थी बींदनी से बात करी कहते मेरा से मेरा ये चने सारा बटका भर बोले थे मैं कौन करूँ नौकरी जन कचे पापा थन बकरी ला देंगे थे आप टावर अंदर आक लीजिए थे बैठे रही खिंच खिंचर बोलबा लगा था जना कचे ये मैं पीसा तो खड़ा लियो मैं पीसा मारे मकान तो पीसा कढ़ाने का चक्कर में बता दिन में बड़े रह रहा नहीं भाई पीसा का चक्कर में मैं बीमार हो जिनको पीसा तो ले रहा हूँ जन खचे मैं पीसा तो ले रहूंगा खचे ये मैं बोलूँ रुपये तो खिज खिजर मेरा से बोल लेते कच 2000 ही मांगे थे बीमार हो गई। हाँ जन खचे मैं खचे मुझको जी मेरी सरदा को नहीं और मुझको मन दिखार ले रहा हूँ जन खचे मैं 2-1 महीना और कर लिया हूँ खचे नौकरी जना पाचे 9 बजे मुझको ये मैंने बात तो कराओ जना कराया जन मैं रोबा लागू जना पाचे रोबा लागा जना पाचे मुझको आज की बात होगी कहते आज मैंने सारा मारिया खचे तो मुझको थे सरपंच के 1 लाख क्यों गया मैं थारी साथ चालती मुझको आप आदमी मैं रोड़ा करती मैं रोड पर बैठ जाती हैं और ते सुबह मुझको आप आदमी बेड़ा करांगा फोन कर फिर फट दिन सी फोन ने काट लियो मारे कौन सो भाई को बाप बोली भरो को फोन का मायने कर। एक बात बताओ कि मेरे और तो सब समझ में आ गई हो तारो फैमिली मैटर हो इतनी बड़ी थोड़ी नौकरी ही कि भाई 3000 रुपये में नौकरी कर रहा हार बाके दब की रह रहा हार दब को रह रहा बे 10 साल मामलों से कि बाको जहर को भी जे बीच में ये थारे नंद भाई साहब बतान लाग रहा मेरी बात सुनो अभी ते बाका बड़ा बेटा की बहू हाँ मेरी शादी हुई 2010 में ज्यों पहली भी बस नौकरी कराओ हर रोज जाता 8 बजे शाम का 7 बजे पिकअप में आता भाई मसीना भी रहता फिर वे नौकरी करता करता उनको हाथ कटको 2013 में उनको हाथ कटको फिर 2 साल नौकरी कौन गया जना बीच में से कभी जाता कभी कौन जाता जना बोलिया लॉकडाउन लगियो मार्च 22 में लगियो मतलब 25 में नौड़ता पहला जब शाम का बोले मैंने यहाँ बोलिया कि बाबा जी लॉकडाउन तो पहले ही लागू हो कौन सा 2019 में लगियो लॉकडाउन जिस दिन बोलिया बोले बाबा जी बोले मैं मशीन पर जा कौन सका कोरोना चल रहे थे बैठे सो जाओ और थे बैठे रे वो करो। अच्छा जना मैं बोली पापा थे कहाँ जाओ कोरोना में बोले ना बेटा ये अपना खास आदमी टाबर बोल दिया तो मैं तो बैठे ही जाशूँ तो मैं यहाँ की बीमारी में क्या करोगा बोले ना मैं तो बैठ क्यों बीमारी को नहीं भाई दुकान उकान तो बंद पड़ी है खाली बैठे सोनो ही है जब सो बैठे नौकरी लाग रहे भाई उनको लड़को बहुत अच्छी तरह रख तो झूठ ना बोला जब मैं बोली पापा ये बोला पापा को आप मकान बनावांगा बोल बनाऊंगा तो बेटा मैं थाना पट्टी बाई बारना आंगना वांगना का इधर आ दूंगा मैं पैसा कदे को लिया क्यों उनको बेटो गाड़ी चलावे मैं ना का 30-40 हज़ार रुपया कमा तो पहले घर की गाड़ी एक कदे ध्यान देता को नहीं वन की 750 पेंसिल आती अब फिलहाल 1000 हो जाएगी जब उनका पेंसिल में काम काटता और तो रुपया क्यों कौन लेता बे को लेता कि आप बाई बारना ले लेंगा आप वो ले लेंगा आप कदे काम पड़ोगे जिम पीसा लेंगा अभी हाँ अभी खोल लिया क्यों भाई ये सोचता भाई अपन काम चाहिए क्यों ए बेटा का भी लेता को नहीं बाकने अरे ये मना भी करता बोल पापा थे घर आ रहे वो करो था की जरूरत है नौकरी करवाने कि मेरा टाइम पास को नहीं भाई और बैठा बोले मेरा दुकान पे आता जाता रहे भाई आड़ोस पड़ोस में टाइम पास हो जाए बोले ठीक है फिर यहाँ करता करता पापा बैठे नौकरी करता फिर ये बात तो माने कोई मतलब ही को नहीं हो
कि भाई क्यों हो रही हो नहीं हो रही, सब राजी खुशी है। जना बोले यो भी दुखी है बोले, और एक लुगाई भी पीर गेड़ी बोले, और वो तो काम करन धाम सुत्यो रे आखो दिन। जब मैं बोली पापा सुत्यो रे, थोड़ा ध्यान रखबो करो, क्यों आजकल का टाबर है मर जाए उड़ जाए टेंशन में, तो थोड़ा ध्यान भी देबो करो, इतरो के सो। बोल बेटा मन पतो को नहीं। फिर मैं इतनी पूछी भी पापा थकन पैसा नहीं तो पैसा ले लियो। बोल बेटा 2 महीना होगा मैं सत्यापन तो करेगा, मेरी पेंशन बंद हो रही है। बोले मन पैसा की जरूरत को नहीं, मेरे कन है, तन चाहिए तो तू ले ले। मैं कि मेरे कन तो घर हूँ ले आई हूँ, बैठे मत नीम का थाने मिलिया माने मिलिया जाना। बोले ठीक है। फिर मैं आगा घर आगा, मन को पतो ही को नहीं हो कि पापा में बात होती भी, मन कोई बात बताता भी को नहीं, ना बताता जना कोई बात को नहीं। धनिया सको क्या चीज उसका ना सकी को नहीं हो, सकी को नहीं हो, सकी हो तो मैं रात में घर जा रहा था तो सोता क्यों। 7 तारीख न घटना यहाँ घट है कि 7 तारीख न मैं दिन ने मारे आका बरसी वो आशा गए, जहाँ मैं बेस सिलवाबा गई 88 गाई गाँव आके पापा मिलिया। मैं बोल पापा आज क्यों आया। बोल बेटा मैं यहीं आगू, मैं ऑटो सिलेंडर पड़िया, मम्मी को रोटी बनवा खा लीजिए। बोल रोटी खा कर मैं मशीन पर जाऊँगा। मैं बोली मशीन पर क्यों, डेढ़ता तो आती को नहीं है बे, 8 आता तो 8 भाग जाता, 8 आता तो 8 भाग जाता, क्यों मन तुरंत बुला लेता, बाबा जी मशीन पर आ जाओ, बाबा जी मशीन पर आ जाओ। छोड़ की कोई नौकरी थोड़ी होगी, मिनटा में बुला ले, मिनटा में छोड़ता ही को नहीं बे। ये कभी कौन करोगे इतनी जल्दी के बुला ना कान सक करा। हमारी आदमी ने तो दिवाली ना आवा दियो, ने मेरा आदमी ने होली पर आवा दियो, और होली दिवाली पास 5 बार आए बात दियो, तो यहाँ 1 घंटे भी बात नहीं, घर ने बता दिया जना अपना घर की बात नहीं, मतलब यहाँ अब्बा ही कौन दियो देख ले होली दिवाली भी बिन अब की साल में बिल्कुल नहीं आबाद दियो, जानी घर ने बता दिया बहुत दरी नहीं बात, वो तो गाय चौथे बोले पूरा खट्टे भी पूछ सको तो वो एकदम गाय सो देख ले। मैं बोल भाई आज पापा कौन आया, बोल रहे कौन आया घर पे, तो बोले मैं क्यों कौन आया आज। अत्यान मैं घर पे पहुंची, जत्यान ये बोला आज न आ पापा यही को नहीं, और बोला बाबा ना को फोन आयो, बोले पापा का स्वागत है मारकुट ही बताई। मैं जीजा मिलिया तो हाँ मन बात बताई को नहीं, और मैं पूछी भी को नहीं, मनते यहीं कि मैं घर आ जाऊँ, घर आ जाकर मशीन पर जाऊँगा। बोल अब बात है, मैं बोली अब बात है, बोला हाँ ये बात को है, तो मैं कह लिया मैं घर आ जाका हूँ। ये बोले बोल रात ना 8 बजे खेली बज आएगी, बोले बाकी रोजीना नौकरी करे। बोले मैं कि आजकल में वो दुनिया का विश्वास को नहीं, पापा खटे गया मैं कि मशीन पर होगा तो पता चल जाऊँगा, घर आ तो चला। मैं दोनों घर आ गया, घर आ जाता नहीं माने, यहाँ बोले अटकेले बाई हो। मैं बोली क्यों को नहीं आ सका, मैं 13 साल हो गया मैं अपन नौकरी करता, क्यों को नहीं आवा, आप की जवाबदारी तो बढ़ाई। कितने बजे गया रात में थे? 8 बजे। 8 बजे कौन मैं दोनों गया। अच्छा 8 बजे गया, बोले हमारा घर क्यों आया। मैं बोली घर क्यों को नहीं आवा, पापा नौकरी करता आड़ो तो पड़ी। जब मैं थे तो आराम से सोते आओ, मैं मार तो घर तो माच रही, पापा मिले ही को नहीं, और थे पापा ने ले आया तो पापा गया खटे। जब मैं बोली जना बोलिया कोई बात को नहीं, बोले बैठ जाओ ना। मैं बैठा, जना लड़का बोल रहा थे बैठ बाकी कोई जरूरत को नहीं, घर पे जाओ। मैं बोले घर पर तो कौन जावा, मैं मारा पापा मिल रहे को नहीं, खड़ जावा। फिर मैं आने बोली, मैं बोली पापा मिल रहे को नहीं, घर आपने कोई याद को नहीं, काकसा पर ढूंढ बा जावा तो खड़ जावा रात में, तो आप यहाँ करा ठे बैठे रहा भाई कि पतो चाल तो कोई चर्चा नहीं कर। एक लड़को वड़को बड़ो वालो गरम होके बोलियो, बोल थाने ठा कौन नहीं थारो ससुरो अतरो बड़ो कांड कर दियो। मैं के कांड कर दियो, क्यों मन झेड़ दे भाई की कोशिश करी, मैं थाने झेड़ दे भाई की कोशिश करी, तो एक बात थे मन ये बताओ थाने क्यों करा। भाई थारी मारी जमीन है, भाई बंद है, कोई दुश्मन आई है की चक्कर में, या तो बताओ मन। बोले मारो भाण जो है दलीप, वो मन मारने की कोशिश करी, बिना लियाकत दी। मैं बिना लियाकत दी, और भी दुकान वालों को नाम बताओ, ये यादराम। बोले याद नाम कौन लियाकत दी। मैं बोली आज जेर में कि कद खाया तो, या तो बताओ थे। बोले 4 महीना पहली। मैं 4 महीना पहली, मन ये फिलहाल पता हो कि होली के 1 दिन पहले जेर खायो, 3 दिन हॉस्पिटल भर्ती हो खायो, पर मैं अपन के मतलब कोई की बात उड़ावाऊँ, मैं बितागे गर्म हो रहा। फिर मैं यहाँ करता करता बैठी रही, बैठे ही बोला यहाँ मैं फच मन वो लड़को बोलियो छोड़ के, बोले मैं तुम्हें काड़ो मुंडो कर काटता को, मैं तो थारी इज्जत की मारी मैं कुछ कौन करया। मैं बोली कौन सी बू बेटी भागी, काड़ो मुंडो कर देता और काट देता, दुनिया नहीं पतो चले, और वह इंसान गलती करो तो भी नहीं पतो चले कि भाई मैं इतनी बड़ी गलती करो जो मेरा यो नाम तो यो सही गलत है। मैं बोली जा चढ़ी बालाजी अपने पापा आ जाई, मंदिर थे भी छड़ जाए और पापा भी छड़ जाई,
भाई पापा क्यों जहर लियार दिया। और मैं ये बात को मान ठाई को नहीं लियार दिया को लिया। बोले याद राम को लेगा। मैं कि याद राम को मैं कद लेगा, तो या तो बताओ 4 महीना पहली। मैं 4 महीना पहले इतनी तो मैं कि बहन आता ही को नहीं। मैं कि 4 महीना को नाम लियो। तो मैं कोई मैं याद राम ने पूछा देगा ये बोलिया। तो आने के बोले तन कोई मतलब को नहीं, तेरो आदमी ठेके नौकरी करे के तू क्यों बोला है। तो फोन ही चालू होता तो मैं बाका घर जाता क्यों, पापा हूँ बात ही कर लेता। यहाँ से बात करा दी, वो यही बात बोला कि बेटा मैं तो उल्टी गंगा बहगी, यानी यही बात कही है। लागो पॉलिटिक्स में कटोगो बोला देख लीजियो। मतलब यही बात बोल बेटा उल्टी गंगा बहगी मैं करूँ के, मैं पापा के करोगा, थारी गलती होगा थे माफी मांगो, इनकी गलती हो तो ए माफी मांगो थे घर आ जाओ। मैं बोली पापा थे हो खटे। बोले बेटा मैं रेवाड़ी हूँ, मरे रो रहा और बाका करने मैं इतने भी दिमाग लगाई ट्रेन व्रेन की कोई आवाज़ को नहीं मेरे रेवाड़ी इसमें। तो मैंने इतना वो बोले इंसान बोल ढायल ट्रेन में गया, मैं ढायल में गया तो 2 बजे तो माने मिला, आधे घंटा भी स्टेशन पर थोड़ी पहुँच जाए। बाका घरों आई 11:30 बजे रात में और बैठे रही आती थी देर। हाँ और थारे बीच में ये वार्तालाप चलती रही। हाँ बात चलती रही। और वे 2-3 लड़का है ने उठ कर माइन कमरा में घूम रहा। माने इतना उठा के भाणजान लिया रखा है, कलकत्ता से ले आया 6 तारीख का रात ने। अभी परिवार के साथ में नीम का थाना का विधायक जी ही सुरेश मोदी जी भी अपने साथ में ही अणु बातचीत करांगा कि भाई ये मामला पर आपको क्या कहना। हाँ जी राम राम जी। राम राम। देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है और परिवार की हालत आप देख ही रहे हो। बहुत मुश्किल से ये लोग गुजारा चला पाते थे और विकलांग भी थे मृतक जो हैं, तो वो बहुत कम पैसे में इनके यहाँ नौकरी करते थे, परिवार को जैसे तैसे चला रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में उनका जाना जो है परिवार पे तो एक तरह से बहुत बड़ा संकट आ गया। परिवार के लोगों का जो कहना है, इनको आशंका है कि जिनके यहाँ वो काम करते थे उन्होंने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया है। मामले की FIR हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है। FSL में भी टीम आई थी। मैंने उस रोज़ भी पुलिस वालों को ये कह दिया था कि भाई जांच करके और इसमें जो सत्य है उसको निकालो, फिर उसकी पूछताछ करूँगा मैं कि भाई क्या उस मामले में उन्होंने किया है, और निश्चित तौर पे इसकी जांच करवा के और इसको जो भी सच्चाई है उसको सामने निकलवाएंगे। पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलवाएंगे और जो भी मदद हो सकेगी आर्थिक होगी वो भी उससे करवाएंगे। अभी की आप बात करा तो बहुत कम पैसा में ज्यादा जॉब कराया करता, कितना रुपया में कराया करता, कितनी सालों से कराया करता, 10-12 सालों कराया करता, तो भी के बारे में कुछ कहना। देखिए 3000, मैंने तो खुद अचंबा किया कि 3000 रुपये महीने में वो काम करते थे, खाना पीना अलग देते थे वो, तो उसको भी अगर जोड़ें तो बहुत कम पैसे में थे। लेकिन विकलांग थे इसलिए शायद वो मजबूरी में कर रहे थे कि भाई उनको कोई दूसरी जगह काम नहीं मिला, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने के बाद वजह से आदमी जो है वो जैसा भी मिलता है वैसा काम करता है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ पानी है नहीं हमारे यहाँ, तो बड़ी मुश्किलात का जो समय है, तो ऐसी मजबूरी में वो कर रहे थे। लेकिन अब जो भी संभव है उनसे, जो जिनके यहाँ काम करते थे उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इनकी मदद करें। तो भी अगला परिवारों थे मिला जो नहीं, मैं उनसे नहीं मिला, मेरे पास तो यही पीड़ित परिवार के ही लोग आए थे और मैंने उसी वक्त थाने में बात करके उनको ये कहा था, भेज भी दिया था। सुबह पहले ही फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो पुलिस वालों ने कहा था कि हम लोग रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं। और फिर उसके बाद भी मेरी बात हुई थी कि भाई सच्चाई को अपने को इसमें निकाल करके इनको न्याय दिलाना। देखे जाए तो जब माकड़ी फाटक के पास में ही बाकी जो डेड बॉडी है वह मिली ही, और बॉडी के ऊपर निशान भी काफ़ी है, तो की हद तक यूँ ठीक है? नहीं, जैसा कि अभी पता लगा कि भाई रास्ते में भी कोई महिला उनको मिली है, तो जिस वक्त वो गए हैं उस वक्त तो शायद उनकी ऐसी हालत नहीं थी। ये बता रहे हैं कि उनको यहाँ मकान में उन्होंने रखा था, बंद करके रखा था, या किन परिस्थितियों में था, कुछ उन्होंने टॉर्चर किया है कि नहीं किया है, ये सब पुलिस जांच में ही सामने आएगा। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि पहले कल्याण सिंह जी है बाका परिवारों में बातचीत करी ही, बाका परिवार कन गया है, बिक बाद में जो राजेंद्र जी ही बाका घर में आया है, और हम बातचीत करांगा कि भाई अपने पक्ष में ये के कुछ बोलना चाहें, क्योंकि आका ऊपर आरोप लगा रहा, तो आज अभी अपनी बात है पर रखेंगा। राम राम अंकल जी। हाँ नमस्कार जी। अंकल जी कितना दिन वह तारक ने जॉब करन लाग रहा के कुछ अब तक बात हुई है वह आफ्टरनून शॉर्ट में और पूरी डिटेल हुई या बात बताओ। 10 साल से ज़्यादा से काम कर रहे थे और काम आराम से कर रहे थे, कोई दिक्कत उनसे काम करवा की।
लगभग 2012-13 के करीब उन्होंने अपनी लड़की की शादी भी की और हमारे से आर्थिक मदद भी मांगी कि भाई तो हमें शादी हमारी लड़की की हो जाए, कि भाई साहब बताओ आपको क्या मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे को आप रसोई का सामान दिलवा दो नीम का थाना से। अब उसके बाद में उसी दरमियान उन्होंने आराम से शादी कर ली। शादी करने के बाद में भी कल्याण सिंह जी ने 4-5 रोज़ बाद में दारू के नशे में खूब दारू पी करके और उनके घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में और कल्याण सिंह जी ने घर से चल करके और इनके खेत के ऊपर कुएं के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी है। इन्होंने दिमाग की से मान लो कुछ भी मान लो आवेश में आकर के और घर वालों से प्रताड़ित होकर के और इन्होंने ट्रांसफार्मर के हाथ लगा दिया। तो वहाँ भी इनके बहुत तगड़ा शॉट लगा था। करीब 1.5-2 महीने इनका जयपुर इलाज भी चला था और फिर उसके बाद में इनका उसी दौरान इलाज के दौरान एक हाथ ज़्यादा ख़राब होने से डॉक्टरों ने हाथ भी काट दिया था। उसके बाद में 2 महीने के बाद में ये घर पर आ गए। घर पर आ गए, मैं भी हालचाल इनको पूछने के लिए गया 2 महीने बाद। मैंने कहा भाई साहब आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? बोला मेरे को तो कोई पता ही नहीं पड़ा और दारू के नशे में थे, घर वालों से झगड़ा हो रहा था तो दिमाग में जाने क्या हो गया और मैं तो जा कर के करंट ट्रांसफार्मर के हाथ लगा दिया मैंने तो। उसके बाद में एक करीब 2 साल तक ये हमारे से अलग कहीं पर भी काम किया, हमें पता नहीं इस चीज़ का। 2 साल बाद में फिर मेरे से मिलते हैं कि भाई साहब मेरे को आप काम के ऊपर अपने फैक्ट्री के ऊपर रख लो। हमने कहा भाई साहब अब आप क्या काम कर पाएंगे, आपके एक हाथ तो है भी नहीं और क्या काम कर पाएंगे। इन्होंने कहा आप कुछ भी चाहे मेरे को रोटी दे देना, मेरे को रख लो वहाँ पर, तो मेरा टाइम जीवन का टाइम पास हो जाए। मैंने इनसे कहा कि भाई रोटी कैसे देंगे, आपको कुछ पैसे भी देंगे हम। तो हमने इनको 3,000 रुपये की तनख्वाह में और प्लस खाना खर्चा पूरा हमारा और इनको हमने काम के ऊपर रख लिया। अब ये काम चलता रहा और करीब यूँ मानो आपकी 8 वर्ष हमारे पास नौकरी और करते रहे। अभी करीब आज से 4-5 महीने पहले से ही एक तो कल्याण सिंह जी, एक हमारा भांजा दिलीप और एक गाँवड़ी का लड़का जिसका नाम मैं जानता नहीं हूँ और एक हमारी पुत्रवधू, इन्होंने सबने मिल कर के और मेरे बेटे के खिलाफ़ एक षड्यंत्र रचा कि इसको जहर दे करके या कैसे भी करके इसको मार दिया जावे और इसकी संपत्ति और इसकी घरवाली के नाम आ जाएगी और फिर उस संपत्ति को बेचकर अपन सब बांट करके और ऐसा आराम करेंगे। कितना बेटा इधर है? 4 लड़के हैं मेरे। तो बड़ा बेटा की बात है या बीच का? बड़े बेटे की बात है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कल्याण सिंह जी ने ये जो 2 लड़के थे वो तो उम्र में छोटे थे, तो इनको तो कहीं से पॉइजन की व्यवस्था हुई नहीं और इन्होंने कल्याण सिंह जी के द्वारा ही पॉइजन की व्यवस्था कर ली, क्योंकि वो वृद्धावस्था में थे और वृद्ध के ऊपर जहर देने वाले दुकानदार है ना, दवाई देने वाले, वो वहम भी नहीं करते हैं कि ये मरेगा क्या, इसलिए। और इनके पास किसान कार्ड भी था, तो किसान कार्ड के से ये होता है कि भाई ये कहीं अपने पौधों में या कहीं बाड़ी बगीचों में कीटनाशक दवाई ले जा रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने ये होली थी 6/3/2023 की होली थी। कोई 6 की मना रहे हो, कोई 7 की मना रहे हो। तो 3 तारीख को इन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया, जहर खिलाने का अंजाम दे दिया। रात को 10 बजे हमें पता पड़ा कि हमारी नाली में से एल्ड्रिन की बदबू कैसे आ रही है। उसी टाइम हम पूरे घर वाले जग जाते हैं, पहले 2 आदमी जगे फिर पूरे घर वाले जग जाते हैं। हमने देखा तो एल्ड्रिन की बदबू आ रही थी। फिर हम हमारे बच्चों को ऊपर जाके देखा तो वो आधा तो बेड पर सोया था और आधा नीचे लटका हुआ था। जब उसको हमने उठाया तो घरवाला खड़ा था, पुत्रवधू वहीं थी कमरे में ही। तो हमने पूछा क्या हो गया विक्रम की, उसने कहा मेरे को पता नहीं है। फिर क्या हुआ कि हमने विक्रम को उठाया। विक्रम बोल रहा था लेकिन ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत सारा नशा हो रहा है। अब हम इसको तुरंत नीम का थान ले जाते हैं हॉस्पिटल में और जीवन रेखा प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने इसकी जांच की तो बताया कि इसको पॉइजन दिया हुआ है। तो उसने डॉक्टर साहब ने पॉइजन बाहर निकालने के लिए, इनको उल्टी करवाने के लिए दवाई वगैरह दी, तो जिससे इसके काफ़ी उल्टी हुई। इसको 4-5 रोज़ तक वहाँ पर भर्ती रखा।
भर्ती रखने के दौरान भी हमने इस बात की पूछताछ की कि भाई ये क्या मामला है और कैसे हुआ, तो लेकिन उस दौरान हमें कोई पता नहीं चला। तो ये बात है होली के आसपास की। तो 30/3/2023 को हमारे छोटे भाई की लड़की की शादी भी हमने रच रखी थी। तो हमने सोचा भाई अब इस मामले में बात करना बेकार है, क्योंकि अब शादी के अंदर हमारा कोई भी काम बेकार हो जाएगा तो हमारा शादी का काम खराब हो जाएगा। तो हम चुपचाप रहे और हमारे पुत्रवधू के घर वालों को भी हमने बुला लिया। तो पुत्रवधू ने पूरी बात की हाँ भर ली कि भाई मैंने ये गलती से काम कर दिया, गलती से मान लो चाहे षड्यंत्र से मान लो। तो इसके अंदर एक तो दिलीप है और एक कल्याण सिंह है और एक लड़का और है और मैं भी इसमें शामिल हूँ। चलो 5 आदमी ने कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जहर भी दे दिया तो आदमी तो बच गया, तो इस बात को यहीं पे समाप्त कर दो। अच्छा। फिर हमने क्या काम किया कि शादी के बाद में और हमने दिलीप को घर पे ले आए। हम दिलीप को घर पे ले आए 6 तारीख को, 6/4/2023 को। तो 6/4 को ले आए तो दिलीप से हमने पूछा कि दिलीप बता क्या काम हुआ और कैसे तुमने षड्यंत्र रचा। दिलीप ने हमें पूरी बातें बता दी कि हम विक्रम की पूरी संपत्ति को हड़पना चाहते थे और हमने ये षड्यंत्र रच रखा था, जिसमें अपना काम करने वाले कल्याण सिंह जी हैं उनको वो बाबा जी के नाम से बोलते थे, इसमें बाबा जी भी शामिल है। मैंने मेरे एक कर्मचारी को भेज करके जिसका नाम छोटू राम गुजर है, उसको मोटरसाइकिल दे करके और नीम का थाना मेरी दुकान के ऊपर भेजा और उससे कहा कि कल्याण सिंह जी को बैठा करके आप घर ले आओ। अभी यह 7 अप्रैल की बात है। 7 अप्रैल की, ठीक है। 7 अप्रैल की बात है। तो लगभग वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब हमारे घर पर कल्याण सिंह जी को बैठा करके ले आया। और घर पर हमारे मेहमान भी थे, काफ़ी आदमी थे हम, लेकिन कमरे के अंदर हम 6 आदमी मौजूद थे। मैं था, दिलीप था, कल्याण सिंह जी थे और मेरे जीजा जी थे, मेरी बहन पुष्पा थी और विक्रम था। कल्याण सिंह जी से दिलीप से हमने पूछा कि दिलीप बता क्या क्या बात हुई। दिलीप ने बताया कि जो भी हमने जो षड्यंत्र रचाया, जो पहले मैंने बता दिया, उसमें बाबा जी भी शामिल थे। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपने इतनी उम्र ले ली और मैं आपको इतने दिन से काम पर रख रखा हूँ, बड़ा भाई समझता हूँ आपको, तो ये तो बच्चे थे, इनको तो पता नहीं कि इस गलती से क्या नुकसान हो जाएगा, किस का क्या नुकसान हो जाएगा, किसका घर बर्बाद हो जाएगा। आप तो बड़े आदमी थे, आपको बताना चाहिए था कि ये काम हो रहा है, विक्रम को बताना चाहिए था या मेरे को बताते आप। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि भाई पप्पू भाई मेरे से तो ये गलती हो गई, मैं नहीं बता पाया। मैंने कल्याण सिंह जी से कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आपने गलती कर दी तो, लेकिन आपको गलती करनी नहीं चाहिए थी। आप ठीक है, आपने गलती कर दी, विक्रम भी अपना बच गया, अब कोई बात नहीं है, अब अपना हिसाब कर लो और हिसाब करके अब तुम्हारे घर जाओ। उसी दौरान हमने 2 बार चाय बनाई, कल्याण सिंह जी ने भी चाय पी, हम सब घर वालों ने चाय पी, हमारे और भी मेहमान बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने भी चाय पी। 12 बजे के करीब कल्याण सिंह जी हमारे घर से चले जाते हैं। उसके बाद भांजा के साथ में भी थे, कभी समझाइश करी के? बिल्कुल समझाइश करी भांजा के साथ में। भांजो यही बात बार बार कह रहे थे कि मेरे अकेले का दोष नहीं है, ये हम 3-4 आदमी मिल गए, इससे ही इस षड्यंत्र को हमने अंजाम दे दिया। फिर हमारे घर से बाबा जी चले जाते हैं और बाबा जी हमारे घर के बाहर निकलते ही दिनेश सिंह की परचून की दुकान है, उससे राम राम करते हैं, उससे राम राम करके फिर आगे निकल जाते हैं। उसकी बड़े पुत्र वधू को, वो हमारे गांव से रोड के ऊपर आधा किलोमीटर शराब का ठेका है, उसके पास में उसकी बड़ी पुत्र वधू को बाबा जी मिल जाते हैं। उसके बाद में बाबा जी आगे चले जाते हैं। पुत्र वधू ने बात की न की, हमें कोई पता नहीं है इस चीज़ का। बाबा जी वहाँ आगे चले जाते हैं। एक मेरा मित्र है जो रोड के ऊपर उसके मकान है, जिसका नाम जयराम सैनी है। जयराम सैनी से और बाबा जी की राम राम हुई है। बाबा जी ने जयराम सैनी के पास में बैठे हैं और जयराम सैनी से कहा कि मेरे को 50 रुपये दो, मैं मावंडा खुर्द जाऊंगा, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। जयराम ने उनको 50 रुपये दिए हैं। चाय पानी पिलाई या नहीं पिलाई वो तो मेरे को ध्यान नहीं है। वहाँ से बाबा जी आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाते हैं तो आगे 1.5 किलोमीटर के करीब, 2 किलोमीटर करीब हमारे एक बड़ा मंदिर है बालाजी महाराज का, जिसको जांठली वाला बालाजी के नाम से पुकारते हैं। वहाँ से उनका पुजारी है बिहारी लाल जी शर्मा, उनसे भी उनकी बात हुई है और पैसे की भी कोई बात हुई है, 10-20 रुपये लेने देने की। तो बाबा जी ने, मैंने ये भी सुना कि उनसे 100 रुपये के खुले करवाए हैं। फिर बाबा जी वहाँ से धोख दे करके बालाजी महाराज के मंदिर से और आगे रोड आगे की तरफ चल देते हैं।
रेलवे लाइन की तरफ जाते हैं, जब हमारे गांव का एक कादर खान नाम का लड़का रजाई में रुई भरने का काम करता है, उससे राम राम करते हैं वो। वहाँ से आगे निकल करके हमारे गांव का प्रमोद कुमार वर्मा, जो जाति से बड़ाई है, वकील है, पेशा उसका वकील है, उससे राम राम करते हैं। फिर आगे निकल जाते हैं। फिर आगे वो कहाँ जाते हैं, रेलवे ट्रैक होकर जाते हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे गांव का प्रकाश चंद सेन नाम का, जिसकी कटिंग बाल कटिंग की दुकान है, उनसे जाकर के कल्याण सिंह जी मिलते हैं और उनसे भी पैसे की मांग करते हैं कि मेरे को 50-60 रुपये आप दो। लेकिन मैंने सुना कि प्रकाश जी ने 5-5 रुपये के 2 सिक्के उनको दिए हैं। उसके बाद में उन्हीं के मोहल्ले का साबू सिंह सनोफ हरदान सिंह नाम का लड़का शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी की स्कूल की बस चलाता है बच्चों की, उससे भी उसकी राम राम हुई है और कल्याण सिंह जी ने उससे भी पैसे मांगे हैं। तो साबू सिंह जी ने हंस करके ये मना कर दिया कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं। उसके बाद का हमें बाबा जी का कोई समाचार नहीं मिलता है। ये समाचार भी हमें लोगों के द्वारा पूछने पर, या लोग हमारे से मिलने आए, पूछने आए, उनसे हमें समाचार मिलता है, बाकी हमें कोई समाचार नहीं था। उसके बाद रात करीब 7-8 बजे के करीब इसका बड़ा बेटा 24/3/2023 से मेरे पास ही कारखाने में काम करता है, जिसका नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह ने 7-8 बजे के दौरान शाम को मेरे पास फ़ोन किया कि चाचा जी, पापा जी से मैंने बात की, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। उसी दौरान अर्जुन सिंह की पत्नी व अर्जुन सिंह की काकी यहाँ पर हमारे घर पर आ जाती हैं उसी टाइम में। तो उन्होंने आते ही हमने उनके लिए कुर्सी डाल दी बैठने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमारे कुर्सी पे तो हम बैठेंगे नहीं, हम तो बरामदे की थली पे बैठ जाएंगी, और आप ये बताओ कि हमारे बाबा जी कहाँ हैं। हमने उनसे कहा कि बाबा जी हमारे पास से 12 बजे चले गए थे, उसके बाद से हमें पता नहीं है कहाँ चले गए। तो कोई बात के साथ में कोई लेवा देवी वगैरह करी गई, क्योंकि वजह मैं बता रहा कि भाई हमने मैंने जब उनसे ये बातें पूछी कि बाबा जी, आपको जब इस घटना का ये पता चल गया कि विक्रम को मारने की साजिश रच रहे हैं, तो आप हमें बताते, आप घर के आदमी थे। बोला पप्पू भाई, ये मैं आप नहीं बता पाया। हमने उससे कल्याण सिंह जी से कोई तरह की कोई मारपीट नहीं की। मैंने उनको प्रेम से ही पूछा था कि आपको ये काम बताना चाहिए था, आप बड़े आदमी थे और ये तो बच्चे थे, बच्चे किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे रहे थे, इनको इसके भविष्य का तो पता नहीं था, आपको तो पता था, आप तो बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा कुछ भी समझो, मेरे से ये गलती हो गई कि मैं नहीं बता पाया। उसके बाद में अर्जुन सिंह रात्रि 7-8 बजे के करीब मेरी दुकान से मेरे पास में फ़ोन करता है, या रास्ते से करता है, ये मुझे पता नहीं है। मैं घर पर ही था उसी दिन। अर्जुन सिंह ने फ़ोन किया कि चाचा जी, पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है। उसी दौरान अर्जुन सिंह की पत्नी व उसकी काकी, जो रतन सिंह की घरवाली थी, वो हमारे घर पर आ गई। हमने बैठने के लिए उनको कुर्सी दी, वो कुर्सी पे नहीं बैठी, हमारे बरामदे की थली के ऊपर ही बैठ गई। हमने उनके पीने के लिए चाय बनाई। एक ने तो चाय हाथ में भी नहीं ली, अर्जुन सिंह की पत्नी ने हाथ में गिलास ले करके नीचे रख दिया। हमने कहा कि चाय तो पी लो। बोला पी लूँगी मैं। उसी दौरान मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि फ़ोन बंद आ रहा है, तो मैं करता हूँ भाई साहब से बात। तो मैंने मेरे फ़ोन से भाई साहब के फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद आया। उसके बाद मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि भाई साहब का तो फ़ोन बंद आ रहा है, मेरा फ़ोन भी नहीं लगा। 2 मिनट बाद में अर्जुन सिंह मेरे पास फ़ोन करता है कि पापा जी का फ़ोन लग गया, और पापा जी ये कह रहे हैं कि मैं रेवाड़ी हूँ, मैं रेवाड़ी पहुँच गया। मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि रेवाड़ी चले गए तो अब कैसे ढूंढ पाएंगे, ये बताओ, क्या मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि चले जाने दो, रात को घूम फिर करके आ जाएंगे, और अगर मर जाते हैं तो मर जाने दो, सुबह ला करके फूंक दूंगा। उसी दौरान अर्जुन सिंह ने उनके पापा से ये भी कहा कि पापा जी आप घर पे आ जाओ। पापा जी ने कहा कि मेरी तरफ से तो तुम तीनों ही बेटे मर गए। अर्जुन सिंह ने कहा हम ही तीनों बेटे मर गए, तो तुम भी हमारी तरफ से मर गए। उसी दौरान बाबा जी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो जब मैं बात कर रहा था तो बाबा जी का फ़ोन गिर गया। तो बाबा जी, मैं तो इधर से ये बात कर रहा कि बाबा जी आप मेरे को बताओ कहाँ पर हैं, लेकिन उनकी यह आवाज़ आ रही कि मेरा तो फ़ोन गिर गया। तो उनको 2-5 सेकंड में ही फ़ोन मिल जाता है। नीचे गिरने के बाद फिर बाबा जी ने फ़ोन किया मेरे पास,
फ़ोन से बात होने लग गई। उसी दौरान फ़ोन कट गया। फ़ोन कट गया तो मैंने फिर अर्जुन सिंह की तरफ मेरी तरफ से फ़ोन मिलाया कि बाबा जी का फ़ोन तो कट गया, आप दोबारा कॉन्फ्रेंस मिलाओ। मेरे को कॉन्फ्रेंस मिलाना नहीं आता है। अर्जुन सिंह ने फिर बाबा जी से कॉन्फ्रेंस से बात करवाई और मैंने उसी दौरान बाबा जी की कॉन्फ्रेंस से जब बात हो रही थी तो उसकी पुत्र वधू अर्जुन सिंह की पत्नी से मैंने बात करवाई कि आपके ससुर जी से आप बात कर लो। अर्जुन सिंह की पत्नी ने बात की कि पापा जी आप कहाँ पर हो, हमें बताओ। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन उसी दौरान अर्जुन सिंह की पत्नी ने बाबा जी से ये कहा कि मरना कोई समस्या का हल नहीं है, आप चुपचाप घर पे आ जाओ। फिर मैंने उसी दौरान बाबा जी से बहुत प्रार्थना की कि आप बताओ आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने फुल शराब पी रखी थी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर हूँ। और अर्जुन सिंह ने भी मेरे से फ़ोन पर जब शुरू में बात हुई उनके पापा से तो ये कहा कि पापा ने तो फुल दारू पी रखी है। अब ये बात हो जाती है उसके बाद में और फ़ोन काट देते हैं हम। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया बाबा जी के पास में। बाबा जी से मैंने उस अर्जुन सिंह की पत्नी यहीं बैठी हुई थी, सोफा पे मैं बैठा हुआ था। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपका मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे पास में 10-12 साल से रह रहे हैं, मेरे ऊपर दया करके ये बताओ कि आप कहाँ पर हैं, आपने फुल शराब पी रखी है। बोला पप्पू भाई ये बात मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बातें हो करके और फ़ोन हमने बंद कर दिया। अच्छा। अब रात्रि में जब अर्जुन हमारी दुकान से चल कर के गांव में आता है तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं आदमी जो हमारे से दुश्मनी रखते हैं, उन्हीं आदमियों के पास में अर्जुन सिंह चला जाता है। उससे पहले जब वो वहाँ हमारी फैक्ट्री के ऊपर खाना खा रहा था, राकेश नाम के एक आदमी के पास खाना खा रहा था और खाने में उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया था। तो उसी दौरान उसने राकेश से कहा कि सरपंच जी को और पूरे परिवार को तो देखना मैं कैसे फंसाता हूँ। जिसका राकेश गवाह है। उसके बाद में अर्जुन सिंह हमारे गांव आ जाता है और हमारे प्रतिद्वंदियों के पास जाकर के बातचीत करने लग जाता है और मेरे पास नहीं आता है। तो जब तक वह महिला उठ के चली जाए कौन जाए? वह महिला जब बात करने के बाद मैंने उनसे फ़ोन ले लिया। उन्होंने कहा कि बाबा जी से हमारी बात हो गई, हम संतुष्ट हैं, अब आपसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अर्जुन हमारे प्रतिद्वंदी से मिलता जुलता है रात्रि को, उस टाइम का हमें पता नहीं है। रात्रि को उसने 9:23 पर एक हमारे गांव के सुभाष चंद्र वर्मा सनोप रोहितास वर्मा जाति बढ़ाई उससे बात करता है और एक हमारे गांव का जो सातिर चोर है, बदमाश है, जिसके कई केस लगे हुए हैं, उसके नंबर पूछता है, जिसका नाम है विजय बलाई सनोप बद्री बलाई। तो सुभाष से पूछता है अर्जुन सिंह कि मेरे को सुभाष के टेलीफोन नंबर बताओ। तो सुभाष ने कहा कि मैंने तो कुछ पी भी रखी है और खा पी रखा है, मैंने तो कुछ फ़ोन का तो मेरे को वैसे ध्यान नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ। तो उसने बताया कि मैं ये नंबर हैं और ये उस विजय बलाई के नंबर ले ले। सुभाष ने पूछा कि तू उसके नंबर क्यों ले रहा है इस टाइम? तो अर्जुन सिंह ने बताया कि मेरे को टेम्पो की ज़रूरत है। उसके बाद में हमारे को कोई पता नहीं, अर्जुन सिंह ने गांव के वर्तमान सरपंच से भी बातें की, हमने पता लगाया वर्तमान सरपंच से भी बातें की हैं, राकेश डीलर से भी बातें की हैं और बीरबल सैनी ग्राम जाटाला सनोप लालचंद सैनी से भी बातें की हैं, श्रवण सिंह सनोप समुद्र सिंह से भी बातें की हैं। रात को हमें कई आदमियों के पूछने से ये पता चला है। अब सुबह जब दिन निकल आता है तो सुबह अर्जुन सिंह मेरी फैक्ट्री के एक कर्मचारी से जिसके साथ में रात को खाना खाया था उसके पास 6:32 पे बात करता है कि राकेश तू फैक्ट्री से उठ कर के जा और विक्रम के ऑफिस के जो विक्रम का ऑफिस है जहाँ बाबा जी काम करते थे वहाँ देख के आ कि मेरे पापा वहाँ हैं क्या। तो वहाँ से वो मोटरसाइकिल लेके जाता है और वहाँ देखता है, लेकिन उनसे कहता है कि बाबा जी तो यहाँ पर नहीं हैं। उसी दौरान वो अपनी फैक्ट्री पे चला आता है। 7:15 पर अर्जुन सिंह फिर राकेश के पास में फ़ोन करता है और राकेश को कहता है कि राकेश मेरे पिताजी तो ट्रेन से कट के ख़त्म हो गए। राकेश ने पूछा अर्जुन सिंह तू कहाँ पर है? उसने कहा कि मैं तो रिंगस जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तेरे पापा ट्रेन की चपेट में कहाँ पर आकर कट गए? तो उन्होंने कहा कि नीम का थाना और माउंडा के बीच में ट्रेन से कट के ख़त्म हो गए।
तो राकेश नाम के आदमी ने कहा कि तू रिंगस, जब पापा यहाँ ख़त्म हो गए तो तू रिंगस क्यों जा रहा है। उसने कहा मेरे को कोई अर्जेंट काम है और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ये बातें उससे हो गई। उसी दौरान हमारे गांव का दिनेश सिंह सनोप मंगेश सिंह हमारे घर के आगे परचून की दुकान कर रखी है, उससे भी उसकी पूछताछ से भी हमें पता चला कि उससे भी उसने बात की है। और अर्जुन सिंह ने यही बताया कि मैं रिंगस हूँ। 9:20 पे अर्जुन सिंह खुद मेरे से बात करता है, राजेंद्र प्रसाद से, जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अर्जुन सिंह 9:20 पे बात करता है कि चाचा जी आप घर पे हैं या फैक्ट्री के ऊपर आ गए। मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि मैं तो फैक्ट्री के ऊपर आ गया। अर्जुन सिंह ने कहा कि आपके पास किसी का फ़ोन आया क्या। मैंने कहा कि मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। और फ़ोन के लिए क्यों पूछ रहा है, किस आदमी के लिए पूछ रहा है। अर्जुन सिंह ने कहा कि गुड़गांव रेलवे पुलिस का फ़ोन, नीमका थाना रेलवे 8 तारीख की मॉर्निंग की बात है, 8 तारीख सुबह की बात है, ये 9:20 की। तो अर्जुन सिंह ने मेरे से कहा कि गुड़गांव रेलवे पुलिस का फ़ोन नीमका थाना रेलवे पुलिस थाने में आया है। और रेलवे पुलिस थाने नीमका थाना का फ़ोन माउंडा कला गया है। और वहाँ से मेरा भाई छोटा, नाम उसका नरेंद्र सिंह है, लेकिन उसको गांव की भाषा में धूकल बोलते हैं। बोला गांव से एक तो धूकले आ रहा है और 5-10 आदमी आ रहे हैं। मैंने उससे पूछा क्या काम हो गया, क्या काम है जिससे वो यहाँ पर थाने में आ रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि यो तो मुझे कोई पतो को नहीं, और बे आऊँ लाना जब भी पतो पड़े लो पूछने ला जाना है कि क्या बात होगी। फिर अर्जुन सिंह से मैंने पूछा कि अर्जुन सिंह तू कहाँ पर है। तो वो मेरे से कहता कि मैं तो रिंगस हूँ और रात को चला गया था। मैंने उससे कहा कि रिंगस क्या काम हो गया। उसने मेरे से कहा कि मेरे को कोई अर्जेंट काम था और मैं रिंगस चला गया। अब मेरे कर्मचारी से ये कह रहा है 7:15 पे कि मेरा पिताजी ख़त्म हो गया ट्रेन से टक्कर में आकर के, और मेरे से 9:20 पे ये कह रहा है कि मैं रिंगस हूँ और पापा को कोई पता नहीं है। तो अब इसके बाद का उसकी कई बातें और गांव में घूम फिर रही हैं, वो तो लंबी चौड़ी बातें हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई मावंडा कला के अंदर में आया है और जो FIR बाबी में लगा चुके हैं। अड़िया का जो विधायक जी बाऊ भी बातचीत करी, वह भी बैठक में आया हा, दोनों पक्ष ही बाऊ भी बातचीत करी। जो कल्याण सिंह जी हा बाका परिवार का हा, बाकी पुत्र वधू बाका बेटा बहू और बाकी बेटी सब बातचीत करी है। और फिर दूसरा पक्ष राजेंद्र जी बाका घर भी आया, बाऊ भी बातचीत करी है। पूरा वीडियो थे देखो है, सुझाव मेरे साथ में ज़रूर व्यक्त करियो और वीडियो शेयर करियो ताकि प्रशासन है एक ऊपर अच्छी तरीका कार्रवाई कर सके। और कार्रवाई करे तो भाई दूध को दूध पानी को पानी है वो निकाले कि अंदर की गलती है की गलती नहीं है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।